तो आज अब हम उनको सुनेंगे जिनके लिए ये शाम मुनक्किद की गई है। आली जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब। मोहतरमा वंदना वर्मा साहिबा, इस नई फाउंडेशन की बानी, जनाब वामिक साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इतने अच्छे अच्छे अल्फाज मैंने अभी सुन लिए कि अब तो मेरी कैफियत ये है कि मुझे तो कुछ होश नहीं। आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आज की इस खूबसूरत मजलिस जिसको मेरे नाम से मंसूब आपने किया है, मेरे पास अल्फाजों की कमी ही नहीं बल्कि फुक़दान महसूस हो रहा है। और जब मेरी निगाह इस मजमे पे जाती है तो वासिफ फारूकी साहब से लेकर सफ़े आखिर पर जो लोग बैठे हुए हैं सभी मुझसे ज़्यादा दानिशवर नज़र आ रहे हैं। तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है, यूं भी मुशायरा मुतहम्मिल नहीं होता कि किसी मुशायरे में बुलाकर किसी को खड़ा कर दिया जाए और सामाइन हजरात के ज़ब्त का इम्तिहान लिया जाए। और आज की ये महफिल मेरे लिए यूं भी यादगार रहेगी कि सदर बावकार से मैं भी थोड़ी देर पहले ये गुफ्तगू कर रहा था कि आज की इस खूबसूरत मजलिस में जानबूझ के कह रहा हूं, तकरीबन 98% वो लोग हैं वो या तो वो इस तंजीम के कारकुन हजरात हैं या शोराई किराम हैं। तो आज के इस महफिल में इस स्टेज से लेकर, इस डाइस से लेकर सफ़े आखिर तक सब मुअज़्ज़िज़ ही नहीं है, बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए हैं। इस महफिल में हमारी तंजीम के बानियों मेंबर में से 2002 में जब हमने वहाँ पर एक मुशारा किया मेगा, उसके बाद तय हुआ कि हम जश्न हिंदुस्तान मनाएंगे, तो इसके बानी जो हमारी जो तंजीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तंजीम आज भी वही है, उसमें कहीं भी ज़ेरो ज़बर का भी फ़र्क नहीं हुआ। आफ्ताब आलम कुरैशी एक उसके मजबूत रुकन थे, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती और अहले लखनऊ की खुशकिस्मती कि इन्होंने दुबई को खैराबाद का और आके लखनऊ में आबाद हुए। और इनके आबाद होने से हमको भी खुशी होती है कि अक्सर व बेशतर हम इनके लिए ज़हमत बनते हैं और ये हमारे साथ होते हैं। इस मुशायरे में वो हजरात भी बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारी स्टेज को देखा है, जिन्होंने वहाँ के इंतज़ामात को देखे हुए हैं, तो हमें खुशी होती है। और अब वासिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह उस मंजिल पर हम लोग पहुँच चुके हैं कि जहाँ कहीं भी जाना होता है वहाँ पर ज़रूर ऐसे अफराद से, ऐसे शोराए करम से मुलाकात होती है जो खुद शाहिद हैं हमारे उन मेहनतों के। मलिज़ादा जावेद हमारे मुशायरों में शिरकत किया है, दमदार बनारसी रहे हैं, मानसी द्विवेदी रही हैं, तो ये खुशी होती है हमें देखकर कि हम जो कुछ भी कहेंगे उसकी तायीद भी होगी और तरदीद भी होगी। नहीं, ये तो बड़कपन आपका है और मैं कुछ नहीं कह सकता। यहां पर नक्काद भी बैठे हैं और जब नक्काद कहीं बैठा होता है तो मुझको बड़ी खुशी होती है। वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसकी कोताहियों को बताया जाए, और सबसे बड़ा उसका मुखलिस वो होगा जो उनकी कोताहियों पर अंगुश तुमाई कर रहा है। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा वक्त तो नहीं लिया। अच्छा, मलिकज़ादा जावेद बेहतरीन किस्म के नक्काद भी हैं, आप लोग इससे वाकिफ हैं कि नहीं मुझे मालूम है। आखिरी सिर्फ चूंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या किया है हम लोगों ने।
बस अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मिनट हम आपका लेंगे। मुझे इस बात का इल्म है, मैं ये जानता हूँ कि कितनी मुश्किलें होती हैं, कितनी परेशानियाँ होती हैं। ये वंदना वर्मा जी जो हैं, इनकी नींदें कई हराम हुई होंगी, ये सो नहीं पाई होंगी, और आज शाम से इनकी कैफियत क्या रही होगी ये वही जानती हैं, या वो जानता है जो गुजरा है। मैं फिर अपने उसी सब्जेक्ट पे आ जा रहा हूँ। सन 2003 से पहले पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जश्न सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी और काउंसुलेट के अंदर मनाया जाता था, इसके बाहर पूरी दुनिया में कहीं नहीं। अल्लाह ने ये हम लोगों की किस्मत में लिख दिया था। बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किलों से परमिशन मिली, एम्बेसी नहीं तैयार हो रही थी। ये सारी बातें केसी सिंह साहब जो उस वक्त के वहाँ सफ़ीर थे, उन्होंने आके स्टेज पर कहा है और वो रिकॉर्ड है। तो पहला कारनामा तो ये किया कि हम लोगों ने जश्न हिंदुस्तान मनाया। दूसरी खुसूसियत, पूरी दुनिया में मुशायरे पहले से होते थे। खुमार साहब, बेकल साहब अक्सर लंदन जाया करते थे। कवि सम्मेलन ही बहुत होते थे, लेकिन कवि सम्मेलन और मुशायरा पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे पहले हुआ तो वो जश्न हिंदुस्तान के स्टेज पे। तीसरी चीज, हमारा ये प्रोग्राम वहां पर राष्ट्रीय गान से शुरू होता है, नेशनल एंथम से शुरू होता है, और हमारी इस मकबूलियत को देखकर दुबई शॉपिंग फेस्टिवल ने अपना ऑफिशियल इवेंट इसको बनाए रखा। चौथी चीज, किसी हिंदुस्तानी ने यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में कोई मुशायरा करने वाला, यह आपका खादिम पहला है। इससे पहले हमारे मुल्क के किसी आदमी की यह हिम्मत नहीं थी कि वो सोच सकता, हिम्मत नहीं थी कि दुबई और शारजा में या मुत्तहिदा अरब इमारात में, अबू धाबी में वो मुशायरा करेगा। नहीं, क्या करते थे हम लोग? फिल्मी नाइट करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इस वक्त जरूरी समझूंगा अपने बहुत ही दीरीना साथी मरहूम सलीम जाफरी का भी जिक्र जरूर करूं। बहुत अच्छे उन्होंने बुनियाद डाली थी, 1 साल हिंदुस्तान के और 1 साल पाकिस्तान के किसी का जश्न करना, और मैं उनके साथ रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक रहा। उनका इंतकाल हुआ, फिर उनकी बीवी ने 2 मुशायरा किया, उसमें भी मैं उनके साथ रहा। आखिर में हम लोगों का काम इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, हम इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करते। हमारे ऊपर अपनी पाबंदियां हैं जो हमारी खुद की आयत की हुई है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ साल में एक जश्न जमहूरिया मनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तंजीम के जो लोग रोज़े अव्वल में थे वो आज भी मेरे साथ हैं, और उसका सबूत आप आज देख लीजिए कि आज 24 बरस के बाद आफ्ताब साहब खिंचे हुए चले आए हैं कि यहाँ हो रहा है। बकौल हमारे अनवर जलाल फौरी के जब हम 10वां अपना जश्न मना रहे थे, तो उन्होंने अपनी तकरीर में एक बात कही थी कि सबसे बड़ा अगर कारनामा इनका देखना है तो यही देख लीजिए कि आज भी वो लोग हैं जो लोग पहले दिन थे, और आज हमें खुशी हो रही है कि मेरे साथ वो लोग आज भी हैं जो पहले दिन थे। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि किसी का भी ज़ाती मुफाद इससे वाबस्ता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं वो सब के सब वेल ऑफ हैं। हम लोग किसी स्टेज पर नहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम और नहीं करते हैं। माफ़ कीजिएगा, हमने आप लोगों की बड़ी शम्म खरासी की, लेकिन मैं ज़रूरी समझता था कि मैं कुछ आप लोगों को बताऊं। मैंने अभी मानसी द्विवेदी का जब वो देखा, जो उन्हें ये मोमेंट दिया गया, तो उस पर लिखा था नेशनल पोएट। तो मैंने कहा तुम इस पर एतराज़ करना कि तुम तो इंटरनेशनल पोएट हो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम, इतनी बावकार ये सदारत, अगर ये उन्वान दिया जाता डॉक्टर वासिफ फारूकी पर आज बोलना है तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात होती, ज़्यादा अच्छी बात होती, लेकिन ये हक मुझसे छीना गया।
तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर एक मर्तबा वंदना वर्मा जी को अपने दिल की गहराइयों से, अपनी तंजीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।